हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व किया जाता है, इसके रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन टेक्निक कैसे काम करती है और उसका तरीका क्या है। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो बड़ा ही आसान सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो इस एग्जांपल में आप देखोगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, जहां पे ए की वैल्यू 2 है, बी यहाँ पे -7 है एंड सी की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इक्वेशन की 2x स्क्वायर और जो थर्ड टर्म है इक्वेशन की 6, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 2x स्क्वायर तो ये आता है 12x स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें 12x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसका करना है, स्प्लिट ऐसे करना है कि ये मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आए, जैसे 6 और 2 को किया, तो ऐसे नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आए, साथ ही साथ जोड़ने पे -7x भी आना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 6 और 2 तो इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे हैं ही, 6 और 2x स्क्वायर, तो ये तो काम कर नहीं रहा है क्योंकि 6x और 2x 8x होता है, और अगर इसके माइनस नंबर्स को भी जोड़ें तो 6x माइनस 2x इक्वल्स टू -8x होता है, जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12x देगा लेकिन जोड़ने पे -8x दे रहा है, जबकि हमको 7x चाहिए। तो फिर हम इसके अदर ऑप्शंस पे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं, है ना, तो इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं 12 के, अगर देखें तो 4 और 3 भी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, 12 और 1 भी फैक्टर्स है, लेकिन हमें यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 4 और 3 को अगर हम जोड़े तो 7 देता है, ठीक है, लेकिन ये प्लस का 7 देगा अगर हम यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x माइनस का इस तरीके से करें, तो इनको जोड़ने पे यानी कि -4x प्लस -3x हमें यहाँ पे ये -7x देता है, और मल्टीप्लाई करने पे ये 12x स्क्वायर देता है, ठीक है। तो -4x -3x को प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर देगा, यानी कि हमें ये भी मिल गया, यहाँ पे हमें ये भी मिल गया है और हमें ये भी मिल गया। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, सॉरी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आप देखोगे कि पहली दो टर्म को एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे और बाकी की दो टर्म को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे, और जो भी यहां पे हमें कॉमन मिलेगा वो ले लेंगे। तो पहली टर्म में आप देखोगे कि 2 इंटू एक्स में 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो पहली जो दो टर्म है ये, इनमें आप देखोगे कि x कॉमन है, प्लस इस 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 और x कॉमन है तो 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस -2। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो माइनस साइन 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर से x बचेगा मेरे पास और इधर से माइनस का 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखोगे कि x -2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे x -2, एंड जो बाकी की जो बची टर्म है उनको एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब ये और ये मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है, या फिर दोनों ही 0 है। तो बारी बारी से इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x -2 इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू 2 मिलेगी, और अगर मैं 2x - 3 को इक्वल रखता हूं 0 के, तो यहां से x की वैल्यू 3/2 मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकती हैं, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मैक्सिमम 2 रूट हो सकती हैं। वो रूट अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर दोनों सेम भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, कैसी इक्वेशन है, तो उस हिसाब से उसका रूट का टाइप यहाँ पे आ जाता है, दोनों एक जैसे या फिर अलग अलग, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, ताकि वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट भी आ जाए और ऐड करने पे मिडिल टर्म के बराबर भी आ जाए, ठीक है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस वन बाय वन करके। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर है, थर्ड टर्म क्या है, -10 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -10x स्क्वायर, ओके। और इसकी जो मिडिल टर्म है वो हमें -3x आनी चाहिए,
लेकिन वो कहां से आनी चाहिए, वो यहां से आनी चाहिए कि 10x² को हम इस तरीके से यहां पे ब्रेक डाउन करें कि ये, अगर आप देखो कि 10 1 10 होता है तो उससे तो नहीं आएगा, 5 2 10 होता है, तो 5x एंड 2x, तो 5x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² है, लेकिन माइनस का है तो या तो यहां माइनस ले सकते हैं या यहां। ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि -5x + 2x में अगर ऐड करता हूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे -3x मिलेगा। तो ये हमारा यहां पे काम हो गया। आगे मैं इसको अब कंटिन्यू कर सकता हूं, तो x² -5x + 2x - 10 = 0। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स को एक साथ और इन दोनों टर्म्स को एक साथ हम लिखेंगे और इनमें जो भी कॉमन है वो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले टर्म में आप देख सकते हो कि x कॉमन है, मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो मुझे यहाँ पे x मिला और यहाँ पे 5 मिला। वैसे ही सेकंड टर्म में आप देखोगे 2 कॉमन है, x - 5 = 0, तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x - 5, और जो बची टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x + 2 = 0। अगेन वही कि दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक 0 होगा तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं, x - 5 = 0, तो यहां से मुझे x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। वहीं x + 2 को = 0 करेंगे तो मुझे x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। इसके दोनों रूट आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वही चीज कि 2x² * -6, तो ये आएगा -12x²। ठीक है, तो इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो 6x -6x एंड 2x हो सकते हैं, और -4x एंड 3x भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे कि 4x और 3x को मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ रहा है माइनस में, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे, है ना, तो इनको जोड़ने पे प्लस का हाँ, तो यहाँ पे प्लस का x आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस का आएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 4x + -3x मुझे प्लस का x देगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, तो पहली दो टर्म में आप देखोगे कि कॉमन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, -3, फिर यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, = 0। तो 2x - 3 एंड x + 2 = 0। यहां से एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो है वो 3/2 मिल जाएगी, और एक बार हम x + 2 को 0 रखेंगे, x + 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि √2x² + 7x + 5√2, तो इसमें भी हम वही करेंगे, √2x² को 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 और √2 × √2 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10x², यानी कि प्रोडक्ट जो है 10x² आना चाहिए, और उसको स्प्लिट करने पे जो फैक्टर्स आएंगे उनको जोड़ने पे 7x आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 5x × 2x लिख दूं तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 10x² आ जाएगा, और जब मैं 5x + 2x को जोड़ूंगा तो वो 7x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं √2x² + 5 + 2x है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि √2 है तो यहाँ पे 2x लिख लेता हूँ, और इधर 5x लिख सकता हूँ। ठीक है, 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको, ये जो 2 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ √2x², और इस 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ, x + 5x + 5√2 = 0। यहाँ पे √2 और x कॉमन है, यहाँ पे भी √2 और x कॉमन है, तो √2 × x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा √2। वैसे यहाँ पे भी 5 कॉमन लिया मैंने, तो x + √2 = 0, और यहाँ पे इसको लिख लेंगे x + √2 एक साथ आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में √2 × x + 5 ये आ जाएगा = 0। तो x + √2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -√2। ये मेरी एक वैल्यू हो गई, यानी कि एक रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड रूट कहां से आएगा, √2 × x + 5 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी -5/√2। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से वही कि 2x² को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि एक्स स्क्वायर बाई 4 के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे करें। ठीक है, तो उसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। या तो इसको आप देखोगे x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा इतना, और जब इनको जोड़ेंगे यानी कि x बाई 2 और x बाई 2 को जोड़ेंगे तो वो आएगा x। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस एक्स दोनों में लगाएंगे और ये इसका फैक्टर देंगे, तो माइनस एक्स यहाँ पे है और इसको जोड़ने पे ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहली टर्म में जो है x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन x आएगा और यहां से 1/2 आएगा, माइनस यहाँ 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/4 और 1/2 माइनस माइनस है तो प्लस करने पे 1 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 आएगा माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये कॉमन आ गया, यहाँ पे x माइनस 1/4 एंड 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, और यहां से x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा और इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रूट दोनों सेम आए हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, तो इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता, तो पहली टर्म हो जाती 16x स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस का 8x होती और ये प्लस 1 होती इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इसमें जो लास्ट टर्म है वो 1 का स्क्वायर है। मिडिल टर्म क्या है, 2 इंटू 4x इंटू 1। ठीक है, तो इस तरीके से है ये, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को आप रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/4 और 1/4 ही आएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले ही ध्यान देना होगा कि कहीं ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, तो अगर है तो फिर इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, नहीं तो मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हमने करके देख लिया, आप कोई भी तरीका यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100x स्क्वायर, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 100x स्क्वायर जो है वो 10x का स्क्वायर होता है, और जो 1 है वो 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मिडिल टर्म जो है वो 2 इंटू 10x इंटू 1 यानी कि 20x के बराबर है। तो ये भी फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हुआ इक्वल्स टू 0। तो यहां से 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। तो x इक्वल टू 1/10 दो रूट इसके आ जाएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आप करोगे तो इसको, तो 100x स्क्वायर अगर इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करते हैं तो यहां पे 100x स्क्वायर जो है पहली और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, जब इसके आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो उसके लिए इसके दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि वो जोड़ने पे -20x आए, यानी कि -10x और -10x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 100x स्क्वायर है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर यानी कि इस टर्म में हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 10 आएगा, यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से ही आएगा। अब यहां पे इसको एक साथ लिख लेंगे तो 10x माइनस 1, और बाकी जो बच्चा वो भी 10x माइनस 1 है, मतलब कि x की वैल्यू यहां से भी 1/10 आ जाएगी। तो आपको ये तरीका करना है, इसको कर लीजिए, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एग्जांपल 1 को यहाँ पे लगा लिया है। तो ये एग्जांपल जो है एग्जांपल 1 इस चैप्टर का पहला एग्जांपल था। इसमें हमने क्या किया था कि हमने इक्वेशन फॉर्म की थी लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया था, तो अभी हमको इसे सॉल्व करना है। कि चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन साथ के साथ करते जाते हैं। जॉन हैज कितने मार्बल्स हैं उसके पास, सपोज x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास कितने हैं 45, तो जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास होंगे 45 में से x घटा दो,
45 माइनस एक्स, ये हो गया। अब बोला गया है कि दोनों के पास 5-5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए। तो लॉस्ट हो गए तो जॉन के पास कितने हैं? तो जॉन लेफ्ट विद x माइनस 5 मार्बल्स एंड जीवंती लेफ्ट विद 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स, यहां पे हो जाएगा ये। अब ये बोला कि इनके दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद जो बचता है नंबर, उनका प्रोडक्ट 124 है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। तो x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124, ये है। अब यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमें सॉल्व करनी है। तो चलिए पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। तो x को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, फिर x को माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को करेंगे 40 में तो ये हो जाएगा माइनस 200, और फिर माइनस 5 को माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस 5x, और ये जो 124 है इसको भी मैं इधर लेके आता हूं इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देखोगे कि 40 प्लस 5 45x, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 45x आएगा, फिर माइनस 200 एंड 124 यानी कि माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से हुआ। या फिर माइनस हटाने के लिए यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर करेंगे, इसको माइनस 45x, और ये प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, जो इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म से मेथड से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 324, तो ये होगा 324 एक्स स्क्वायर। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो 324 के फैक्टर्स करने हैं। तो ये 2 162, फिर से 2 81, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3 एंड फिर से 3 1। तो यहां पे आप देखोगे 4 हो गया, 4 एंड 9 एंड 9, तो 4 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 4 से 36 हो गया इंटू 9। तो अब इसको लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये अगर होगा तो 36x इंटू 9x, जो कि 324 एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, और इसको जोड़ेंगे तो ये 45x के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन 45 यहाँ पे माइनस का है, तो इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर लेते हैं। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे प्लस वैल्यू देगा और जोड़ने पे माइनस। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x माइनस 9 एक साथ आ जाएगा और x माइनस 36 एक साथ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 9 आएगी या फिर x की वैल्यू 36 आएगी, दोनों टर्म को अलग अलग 0 रखने पे, ठीक है। तो मार्बल्स यहाँ पे कितने हुए? तो या तो 9 हो सकते हैं या फिर 36 हो सकते हैं। लेकिन 9 और 36 में से कौन सा यहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 9 होंगे तो जॉन के पास होंगे यहाँ पे 9 और जीवंती के पास 36, और अगर 36 होंगे तो जॉन के पास जो है 36 हो जाएंगे और जीवंती के पास 9, ठीक है। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमारी कंडीशन जो है यहाँ पे वो मैच होती है। यानी कि दोनों में से अगर 5-5 घटा दें तो x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4, और 36 में से 4 गए तो x माइनस 5 अगर 36 लेते हैं तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? तो x माइनस सॉरी ये 31 होगा, हाँ 31 होगा। तो 31 4 जा, तो 34 जा 120, 1 4 जा 4, तो 124। तो 124 कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि 124 है, यानी कि दोनों के पास अगर 5-5 कंचे हो जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट 124 है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन का अगर हम यहाँ देखें तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने प्रोड्यूस करती है, और हर एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो उस खिलौने की जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे, तो कितने हैं वो? x, और कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट इक्वल्स टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस x, तो ये हो गई। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि किसी एक दिन पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 थी, है ना। तो 750 किसके बराबर हो जाएगा कि भाई एक दिन में इतने खिलौने हैं और एक खिलौने की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट होगी x इंटू
55 माइनस एक्स एंड ऑन वन पर्टिकुलर डे ये कॉस्ट कितनी है, तो ये कॉस्ट है 750। ठीक है, तो इसको हम 750 से इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको यहां लिख लेते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 55 माइनस का हो गया एक्स में, और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। अब अगेन फिर से हम वही करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 750 एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने में जो फैक्टर्स आएंगे उनकी मल्टीप्लाई तो इतनी हो और जो सम है वो -55 हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीप्लाई अगर -25 और 30 की करें तो -25x और 30x की करें तो प्रोडक्ट 750x आएगा और जोड़ने पे वो -55x के बराबर आएगा। तो यहां से हम इसको कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू x कॉमन आया तो x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन आया तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 30 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर जो हो जाएगा वो होगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों को बारी बारी से इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी एंड x की वैल्यू 25 भी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ टॉयज या तो 30 होंगे या फिर 25 होंगे, यही है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वो 30 है तो ये 30 होगा और उसकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 55 माइनस 30 यानी कि 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपीज, या फिर इसका उल्टा करेंगे तो इसको अगर हम 25 लेंगे तो ये अपने आप से 30 हो जाएगा, फिर भी कॉस्ट इसकी 750 ही रहेगी। तो दोनों ही आंसर हमारे सही है। तो दोनों में कोई भी ले सकते हैं या फिर दोनों को बारी बारी से लेके आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सपोज अब क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें बनानी है क्वाड्रेटिक, तो यहां पे एक नंबर x है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस x हो जाएगा। तो यहां पे सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि टोटल 27 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 180 है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब इन दोनों को इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 182 हो जाएगा इधर इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 182 और एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 182 एक्स स्क्वायर आया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि वो मल्टीप्लाई करने पे 182 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पे माइनस 27x आए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस आएंगे क्योंकि माइनस है ये, तो इसके कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 91 एंड 2, ओके 91 एंड 2। अब 91 के क्या होते हैं फैक्टर्स 13 एंड 7, तो इसको 13 एंड 7 कर लेते हैं और साथ में ये 2 भी हो जाएगा। तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 14, ठीक है, माइनस 13 इंटू माइनस 14 एक्स एक्स। यहाँ पे आप देखोगे कि 13 और 14 को जोड़ने पे माइनस 27 आता है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 13, यहाँ पे 14 है x और 14 के अभी फैक्टर हमने किए तो 14 इंटू 13 होता है 182, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 13 आएगी या फिर x की वैल्यू 14 आएगी। ये हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो ये दो नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट 182 है, जोड़ने पे वो 27 आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे x एंड x प्लस 1, ठीक है, जिनका स्क्वायर का सम 365 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 365 भी इधर आ जाएगा 365 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा
और यहाँ पे ये 364 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें आप देखोगे कि तीनों में जो है 2 कॉमन है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 2 4 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि माइनस 182 है, तो 182 के फैक्टर हमने यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिए थे जो कि 13 और 14 आते हैं, तो ये माइनस 182 है, तो माइनस 182 को x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182x², और जब इनके फैक्टर लिखेंगे तो क्योंकि प्लस है तो बड़ा नंबर जो है यानी कि 14x प्लस में ले लूंगा मैं और इसको माइनस 13x कर लूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 14 हो गया और यहां पे माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू 1 आएगी 13 और 1 आएगी यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या पूछा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो कि ये 13 है, तो एक इंटीजर 13 हो जाएगा और उसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिनका सम जो है, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। अब इनके स्क्वायर का सम अगर हम जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 होता है, ठीक है, तो 9 6 15 9 6 15 और 116 एंड 1 2 3, तो ये हो गया, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही, हमने वेरीफाई भी कर लिया, तो 13 एंड 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि इसका बेस अगर x है तो इसका जो एल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, तो हमें बाकी की दो साइड्स निकालनी है, यानी कि x और x माइनस 7 निकालने हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 13 उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 तो उसका स्क्वायर हो गया, और बेस कितना है यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जब 14 तो 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला x स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे 169 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ओके, ये हुआ, और ये 169 भी इधर आ गया, 169 इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे हो गया। अब इसको आगे करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 169 में से 49 गए तो यहाँ पे कितना बचा 120, और क्योंकि 169 माइनस का है तो 120 माइनस का यहाँ पे बचेगा, ओके। अब इसमें आप देखोगे कि दो तीनों में कॉमन है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म की फिर से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 60 एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका जो 2 दूनी 4 दिया 12 और 5, ठीक है, या फिर ये हो सकता है माइनस 12x एंड 5x, ठीक है, तो ये भी 60x स्क्वायर होता है, तो 60x स्क्वायर यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि माइनस 12 प्लस 5 को जोड़ने पे माइनस 7 आता है, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, x यहाँ पे कॉमन x माइनस 12, यहाँ पे 5 कॉमन है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 यहाँ पे 1 होगा और x प्लस 5 दूसरा होगा, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो एक वैल्यू x इक्वल टू 12 आएगी और दूसरी यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 आएगी। अब किसी भी शेप की जो डायमेंशन होती है वो नेगेटिव होती नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत होगा, हमें लेना पड़ेगा ये, ठीक है, तो ये हमारा सही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 होगी, यानी कि x की वैल्यू 12 होगी, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। अब आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे किया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है एक दिन में कुछ
बर्तन बनाती है, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। और यहाँ पे देखा गया है कि किसी एक दिन पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टॉय वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो खुद से भी। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ वन आर्टिकल कितनी है, वो है 3 रुपए ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं ये, तो इसका ट्वाइस कितना होगा 2x, और इससे भी 3 रुपए ज्यादा है, तो ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला कि अगर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की उस दिन पे 90 रुपए थी, यानी कि ये जो है 90 रुपए के बराबर था, तो हमें कॉस्ट बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है उस आर्टिकल की, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट। तो x भी बताना है, 2x प्लस 3 भी बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2x स्क्वायर और 90 की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 180x स्क्वायर देता है, 180x स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने पे जो है 3x के बराबर आए, ठीक है। तो 3x के बराबर जोड़ने पे आए तो एक तो यही हो गया 92 जा, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, दो तो यहीं पे हो गए। अगर यहाँ पे मैं 45x और 2x करूं तो इससे भी कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि 45 इंटू 4x करूंगा तो इससे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 15 कर दूं और इसको 15 कर देता हूँ, 15 3 जाता है तो 3 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 3 तो 3 4 में हो जाएगा तो माइनस 12x। अब यहाँ पे देखोगे कि 15x और माइनस 12x को जोड़ने पे 3x आता है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 माइनस 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि 12x और 90 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं 15 को इधर ले जाएंगे और 12 को इधर। तो 2x स्क्वायर माइनस 12, अच्छा कॉमन फैक्टर तो होता ही 3 का, चलो कोई नहीं। तो 12x प्लस 15x माइनस 90, ठीक है। तो यहां से 2x कॉमन, x माइनस 6, यहां पे 15 कॉमन है और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 15 यहाँ पे 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2x प्लस 15 को अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस 15/2 होगी। नेगेटिव में प्राइस नहीं होता है तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा x माइनस 6, सॉरी नेगेटिव में नंबर भी माइनस नहीं होता तो ये आंसर नहीं होगा। x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 होगी, यानी कि उस दिन जो पोट्री आर्टिकल्स बने थे वो 6 बने यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 6 12 प्लस 3 15, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ओके। तो ये इसका आंसर है, तो 6 एंड 15 इज द आंसर। तो 6 यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए और 15 यहाँ पे कॉस्ट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया है। तो इसी के साथ जो है हमने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी और डायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है फैक्टराइजेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले जाते हैं। तो हमने सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 करे हैं और उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।